14 साल की एक बच्ची मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके पास केवल लेडी डॉक्टर, लेडी पुलिस ऑफिसर और लेडी सफाई कर्मी महिला जा सकती है। इसके पीछे का कारण सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि कुल 12 लोगों ने इस बच्ची के साथ हैवानियत की। आइए जानते हैं इस छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज यादव। कहानी की शुरुआत होती है बनवाड़ी के पुलिस स्टेशन से, जहां एक कपल पहुंचता है कंप्लेन लिखवाने के लिए कि उनकी 14 वर्ष की बिटिया गायब हो गई और मिल नहीं रही है। इसके पीछे का सच ये है कि बच्ची अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पर जाती है, लेकिन जिस समय वो स्टेशन पर पहुंचती है उस समय वहां पर उसका दोस्त नहीं मिलता है। उसे ऐसा लगा कि उसने झूठ बोला है। अब वो रोने लगी और रोते रोते स्टेशन की एक साइड पर जाकर के बैठ गई। इस बच्ची पर नजर पड़ती है ऑटो ड्राइवर की। उस बच्ची के पास जाता और पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ है जो इतना तुम रो रही हो। वो बच्ची ऑटो वाले पर ट्रस्ट दिखाते हुए बोलती है कि मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे मिलने आने वाला था लेकिन वो नहीं आया, इसीलिए मैं यहाँ पर रो रही हूँ। बच्ची उस ड्राइवर से बोलती है कि आपने कहीं देखा है, अगर देखा हो तो प्लीज मुझे बता दो। ड्राइवर इतनी ही बातों में भांप लेता है कि लड़की तो मासूम है और घर से काफी दूर आ चुकी है। इस चीज का फायदा उठाते हुए ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। फिर 10 मिनट के बाद फिर उसी स्टेशन पर अपना ऑटो लेकर के आता है और वो ऑटो ड्राइवर बच्चे के पास आके बोलता है कि मैंने आपके दोस्त को देखा है, वो पीछे वाली गली में खड़ा है। वो काफी शर्मिंदा है। वो इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि बहुत दिनों बाद वो आपसे मिलने टाइम पर नहीं पहुंच पाया। बच्ची इतनी मासूम है कि वो ऑटो ड्राइवर पर भरोसा कर लेती है और रोते रोते उस ऑटो पर बैठ जाती है। उसे रोता और घबराता हुआ देख ऑटो ड्राइवर उस बच्ची को पानी ऑफर करता है। बच्ची झट से उस बोतल को पकड़ लेती है और पानी पीने लग जाती है। जैसे ही ऑटो से लड़की और ड्राइवर उतरते हैं, लड़की बेहोश हो जाती है। उसे झट से वो ऑटो ड्राइवर ऑटो में डाल करके एक दूर के जंगल में ले जाता है। ये हैवान जिस जंगल में उस लड़की को ले जाता है, ये जंगल काफी दूर है और ये लड़की के साथ पहली बार बलात्कार करता है तथा उसके साथ 2-3 घंटे लेटा रहता है। इधर लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये हैवान मजे लेने के बाद अपने कुछ दोस्तों को कॉल करता है। उसके सारे दोस्त एक होटल में ठहरे थे। एक ही रूम में कुल 12 लोग थे। हैवानी तो देखिए इस ऑटो ड्राइवर ने क्या क्या करतूतें की। ऑटो ड्राइवर के कॉल करने पर वो 12 के 12 दोस्त उस बच्ची को अपने होटल पर बुलाते हैं। जैसे ही ऑटो ड्राइवर उस बच्ची को ऑटो में डालकर जैसे ही एंट्री हुई होटल के अंदर, सारे के सारे हैवान उस बच्ची पर टूट पड़े और लगातार 24 घंटे बारी बारी से 12 के 12 हैवानों ने उस बच्ची का बलात्कार किया। ताज्जुब की बात तो ये है कि होटल शहर के बीचों बीच में था और इतनी सारी आवाजें नीचे आती थी, किसी को तो सुनना चाहिए था, फिर इतना इग्नोर क्यों किया गया। बच्ची 24 घंटे लगातार बिना कपड़ों के पड़ी रही और सारे के सारे हैवान उस पर कूदते रहे। वो चिल्लाती रही, वो पानी मांगती रही, वो खाना मांगती रही, लेकिन किसी हैवान ने उस बच्चे की बात नहीं सुनी। अब इसके बाद अगली शाम उन 12 हैवानों में से एक की इंसानियत जाग जाती है। उस बच्ची को होटल से लेकर स्टेशन पर छोड़ देता है और अब वो 12 के 12 सोचते हैं कि बच्ची है, क्या ही बताएगी, अभी ये घर जाएगी और हम लोग बच जाएंगे। लेकिन ऐसा आगे कुछ नहीं होता है। आप जो सुनने वाले हो, सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और ऊपर से आसमान उड़ जाएगा। अभी अभी उस बच्ची के साथ 12 से 13 लोग गंदा काम कर ही चुके थे कि इधर रेलवे स्टेशन के कर्मचारी उस बच्ची को रोता हुआ और घबराता हुआ देख लेते हैं। उसे वो उठा ले जाते हैं। रेलवे कर्मचारी उस बच्ची को अपने रूम पर ले जाते हैं और फिर से वही गंदा काम लगातार 24 घंटे हैवान करते हैं। वो बच्ची अपनी जान की मिन्नतें मांगती रही, पर उनमें से किसी हैवान की इंसानियत ना जगी। अगली शाम वो हैवान उस बच्ची को ले जाकर के स्टेशन पे ट्रेन में बिठा देते हैं, जो ट्रेन सीधा पुणे से चंडीगढ़ जाने वाली थी। सारे रास्ते बाद ट्रेन में ना तो सोई और ना ही कुछ खाया, बस रोती रही। ताज्जुब की बात यह है कि इस ट्रेन में इतने सारे लोग थे, किसी ने भी ये नहीं पूछा कि बिटिया तुम क्यों रो रही हो। अगले दिन ट्रेन पहुंच जाती है चंडीगढ़ स्टेशन पर। यहीं पर भगवान रूपी एक ऑफिसर आता है जो कि जीआरपी पुलिस ऑफिसर था। ऑफिसर उस बच्ची को देख लेता है और वो ट्राई करता है कि उस बच्ची को बुलाया जाए, पर वो बच्ची मर्दों से इतना डर रही थी कि वो दूर भगा रही थी। वो बोल रही थी कि मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर जाओ। ये चीजें नोटिस करने के बाद उस पुलिस ऑफिसर को लग जाता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है और उस बच्ची पर निगाह रखता है। इधर वो बच्ची ट्रेन से उतरकर स्टेशन के साइड पर बैठ जाती है। इधर वो ऑफिसर चाइल्ड वेलफेयर वालों को कॉल कर देता है कि यहाँ पर एक 14 साल की बच्ची बैठी हुई है। चाइल्ड वेलफेयर से एक लेडी आती है और वो उस बच्ची के साथ तरह तरह से ट्राई करती है कि इसके साथ कुछ बातचीत की जाए, लेकिन वो बच्ची इतना डरी हुई थी कि उस ऑफिसर से कुछ भी नहीं बता रही थी। वो डर रही थी कि उसके साथ
सेम फिर से वही चीज ना हो जाए। पर वह लेडी ऑफिसर बहुत स्मार्ट थी। धीरे धीरे उसने बच्चे का दिल जीता और उसे ट्रस्ट दिलाया कि वह उसके साथ है, उसे वह घर ले जाएगी और जिसने भी उसके साथ ऐसा गलत काम किया है उसे जरूर सजा मिलेगी। सारी चीजें पक्की होने के बाद उस लड़की ने सारी बातें अपनी डिटेल बताई। वो अपने दोस्त से कैसे मिलने पहुंची, उसे ऑटो ड्राइवर कैसे मिला और उसे जंगल ले गया, फिर उसके बाद उसके सारे 12 दोस्तों ने उसके साथ क्या क्या किया। तो वहीं दूसरी तरफ बनवाड़ी पुलिस ढूंढ रही थी बच्ची को कि आखिर बच्ची गई कहाँ। इधर चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी पुलिस स्टेशन पर कॉल करके बता देती है बच्ची उनके पास है और इस चीज की दाग देनी पड़ेगी उस ऑफिसर की और उस लेडी की जिसने इस बच्ची के लिए चंडीगढ़ टू बॉम्बे टिकट कराया। और बॉम्बे पहुंचते ही उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है जहां एक लेडी ऑफिसर, लेडी डॉक्टर और लेडी सफाई कर्मचारी के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। दूसरी तरफ बनवाड़ी पुलिस स्टेशन पूरे जोरों पर लगा हुआ था कि किसी न किसी तरह इन दरिंदों को पकड़ा जाए। इधर पुणे पुलिस के सहयोग से शहर के लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से उस ऑटो का नंबर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद वो नंबर हर एक पुलिस स्टेशन को दे दिया जाता है। कुछ ही घंटों में वो ऑटो ड्राइवर पकड़ा जाता है। पुलिस उसे स्टेशन ले जा रही थी जहां से उसे रिमांड पे ले लिया जाता है। पिटाई होने के बाद वो ऑटो ड्राइवर उन 12 लोगों के नाम बता देता है। साथ ही वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी भी पकड़ लिए जाते हैं। पर क्या दोस्तों, उस बच्ची के साथ जो हुआ उसे उसका न्याय मिला या नहीं, इस राय को आप कमेंट में जरूर बताएं।